आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा में अलग से नमाज कक्ष आवंटित किए जाने के खिलाफ राज्य भर में भाजपा आंदोलन कर रही है। मंगलवार को राज्य भर के तमाम जिला मुख्यालयों पर भाजपा के द्वारा प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर में भी इस आलोक में प्रदर्शन रैली निकाली गई। भाजपा जिला कमेटी के साथ युवा और महिला इकाई ने भी प्रदर्शन रैली में शामिल होकर मुख्यमंत्री का विरोध किया। भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिए गए इस फैसले का विरोध केवल भाजपा ही नहीं बल्कि राज्य के निवासी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चादर और फादर की सरकार केवल चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चरणबद्ध आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं ले लेती। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड में जो यह फादर चादर की सरकार चल रही है, फादर और चादर को खुश करने के लिए हेमंत सोरेन के इशारे पर विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां 3.25 करोड़ जनता के लिए विकास की नीति तय होती है, विकास का पैमाना तय होता है, जहां विचार विमर्श होते हैं, उसमें एक नमाज कक्ष जो एक समुदाय को खुश करने के लिए, उस समुदाय के मात्र 4 विधायक हैं, उसको खुश करने के लिए विधानसभा भवन में आधिकारिक रूप से नमाज कक्ष का लिखित आवंटन किया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। विरोध का यह तीसरा चरण है। पहला चरण पुतला दहन, दूसरा चरण कल धरना प्रदर्शन था, आज तीसरा चरण उपायुक्त महोदय को हम लोग राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपने वाले हैं। कल चौथा चरण विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव होने वाला है। 5वां चरण विधायक दल के लोग राज्यपाल से मिलने वाले हैं। उसके बाद भी यदि फैसला वापस नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के साथ मिलकर के सड़क से लेकर के सदन तक इस फैसले का पुरजोर विरोध करने वाली है और ये फैसले को वापस लेने को बाध्य करने वाली। जमशेदपुर के एमजीएम थाना में पदस्थापित 2018 बैच के दरोगा मोहन कुमार सिंह को मंगलवार को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया है। मोहन कुमार सिंह को एसीबी जमशेदपुर की टीम के द्वारा 10,000 रुपये रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एमजीएम थाना क्षेत्र के भिलाई पहाड़ी निवासी विनोद गोप के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें मोहन कुमार सिंह पर घूस मांगने का आरोप लगाया गया था। विनोद ने एसीबी की टीम को बताया कि बीते दिनों उन्हें मोहन ने किसी मामले को लेकर फ़ोन कर थाने बुलाया था। जब वह थाने पहुंचे तो मोहन से मिले, तब मोहन ने उन्हें कहा कि जमींदार सिंह नामक व्यक्ति रोज वैली में 10 लाख रुपए जमा किया था, वो रुपए उन्हें वापस मिल गए हैं। उसकी ओरिजिनल प्राप्ति रसीद उनके पास है। मोहन ने प्राप्ति रसीद अपने पास रख ली। बाद में रसीद मांगने के एवज में मोहन के द्वारा विनोद से 1 लाख रुपए की मांग की गई, जिसके बाद 10,000 रुपये में सौदा तय हुआ। विनोद ने घूस न देकर इस मामले में एसीबी से शिकायत कर दी। जांच के बाद एसीबी ने मामले को सही पाया। NH 33 पर मंगलवार को एसीबी के द्वारा बिछाए गए जाल में दरोगा मोहन कुमार सिंह फंस गए। एसीबी ने मोहन को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युतपरन महतो ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कई सड़कों को व्यवस्थित और दुरुस्त करने के लिए मंगलवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास आयोजित एक बैठक में शिरकत की। बैठक में सांसद ने कई सड़कों को जहां दुरुस्त कराने की बात कही, वहीं कई सड़कों को एनएच के रूप में परिवर्तित करते हुए उसका निर्माण कराने की भी बात कही गई। मौके पर सांसद के द्वारा केंद्रीय परिवहन मंत्री को इन समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन भी सौंपा गया, जिसमें धालगुंगड़ से बहरागोड़ा तक NH 33 के सर्विस रोड को बेहतरीन करने, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए घाटशिला के फुलडुंगरी, बहरागोड़ा के ओम होटल क्रॉसिंग के पास और बहरागोड़ा कलियाडींगा चौक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की गई। इसके साथ ही सांसद के द्वारा लोकसभा क्षेत्र में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की भी बात की गई, जिसमें चाईबासा से हाता, मुसाबनी, डुमरिया, आस्ती, गुड़ाबांधा, कोइमा होते हुए उड़ीसा के बॉम्बे चौकी तक और NH 33 पारडी, कालीबाड़ी चौक, बेलडी, पटमदा, कटिन होते हुए बांधवान, रानीबांध, बांकुड़ा होते हुए दुर्गापुर तक NH का निर्माण कराने की मांग की गई। मौके पर NHAI के पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ने विचार विमर्श कर इन सभी सड़कों को दुरुस्त और व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। बैठक में NHAI के CGM SK मिश्रा, CGM हेडक्वार्टर अजमेर सिंह, आदित्य प्रकाश, प्रोजेक्ट डायरेक्टर AS कपूर समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने उपायुक्त से मुलाकात कर दुर्गा पूजा करने की अनुमति मांगी है। समिति का कहना है कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और तमाम राज्यों में दुर्गा पूजा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन झारखंड में दुर्गा पूजा मनाने पर पाबंदी लगी है। मंदिर खोलने पर भी रोक लगाई गई है। ऐसे में दोहरी नीति इस राज्य में नहीं चलेगा। केंद्रीय दुर्गा पूजा शांति समिति के साथ विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर खोलने और भव्य तरीके से दुर्गा पूजा करने की अनुमति मांगी है, ताकि भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो और लोग पूजा हर्षोल्लास के साथ मना सकें। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति विगत 3 महीने से काम करती है दुर्गा पूजा के अवसर पर। उसी का परिणाम जमशेदपुर शहर पूरे हिंदुस्तान में एक अपना स्थान रखता है दुर्गा पूजा के पक्ष के लिए। इस साल 2021 का, क्योंकि कोरोना काल का समाप्ति की तरफ अग्रसर है, इसलिए दुर्गा पूजा बृहद रूप से होना चाहिए, ये अपेक्षा करती है। इसीलिए प्रशासन से लेकर CM हाउस लेकर के DC हाउस तक हम लोग दौड़ लगा रहे हैं कि पूर्ण रूप से छूट मिले दुर्गा पूजा के लिए। बगल में हमारे कलकत्ता में है, बगल में हमारे बिहार में है, तो क्यों नहीं हमको मिले। केंद्रीय समिति इसलिए जा रही है प्रशासन को जगाने के लिए। अभी किसके पास दोनों साहब से, बड़े साहब छोटे साहब से, कि प्रशासन का दायित्व है व्यवस्था संतुलित करना, जनता का पूजा संतुलित करना। राम बाबू सिंह, केंद्रीय दुर्गा पूजा से महामंत्री बोला। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए जिला प्रशासन को विभिन्न कंपनियों से CSR के तहत चिकित्सकीय उपकरण सहयोग के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को समाहरणालय परिसर में टाटा ब्लू स्कोप कंपनी के द्वारा CSR के तहत जिला प्रशासन को 10 कार्डियक मॉनिटर और 2 ECG मशीन उपलब्ध कराया गया। मौके पर जिला के उपायुक्त सूरज कुमार ने इस सहयोग के लिए टाटा ब्लू स्कोप कंपनी का आभार जताया है। लगातार प्रयासरत है कि तीसरी लहर के लिए जिले की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हो, और इसी क्रम में समाज के विभिन्न समुदायों से, ग्रुप से, कंपनी से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ आज टाटा ब्लू स्कोप के द्वारा हम लोगों को ये सपोर्ट प्रदान किया गया है, जहाँ पे हम लोगों को 2 ECG मॉनिटर और 10 मल्टीपैरा मॉनिटर जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको जो बंद पड़ा कांतिलाल हॉस्पिटल है, जिसको हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल के रूप में शुरू किया है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ इनके
द्वारा कल भी सदर अस्पताल में हम लोगों को ECG मशीन और मल्टीपैरा मॉनिटर की जो है वो मदद पहुंचाई गई है। जिला प्रशासन ब्लूस्को प्रबंधन का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में हम लोगों को इस कोविड से जो जंग है उसमें यथासंभव मदद पहुंचाई है। जिला वासियों से अनुरोध है कि आप इस जंग में भी हमारा मदद करें, वैक्सीनेशन लें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अक्षरता अनुपालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ धोएं तथा 2 गज की दूरी मेंटेन करें। जमशेदपुर शहर की शान जुबली पार्क को खुलवाने को लेकर अब कई सामाजिक संगठन भी आगे आने लगे हैं। नागरिक सुविधा मंच ने जुस्को के MD को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे में आम लोगों के लिए पार्क नहीं खुलवाया जाता है तो MD तरुण डांगा के खिलाफ बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा। मंच के अधिकारियों ने कहा कि बीते करीब 2 वर्षों से आम लोगों के लिए जुबली पार्क का गेट बंद है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। टाटा स्टील जो जनहित के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, पता नहीं क्यों बीते कुछ वर्षों से शहर में इसके पदाधिकारी जन विरोधी का कार्य कर रहे हैं। आपको यह बता दें कि इस मामले में कुछ दिनों पूर्व विधायक सरयू राय के प्रयास से आवाजाही के लिए थोड़ी सी सुविधा लोगों को मिली है, परंतु अभी भी पार्क को पूरी तरह से लोगों के लिए नहीं खोला गया है। क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इधर सामने देखिए बोलिए। हम लोग नागरिक सुविधा मंच का गठन किए हैं जमशेदपुर में, ये पूरे झारखंड में कार्य करेगा। अभी इसका एक फिलहाल बहुत बड़ा मुद्दा आया है जुबली पार्क का गेट का। जुबली पार्क गेट 2 साल से बंद है और हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि खुल जाए, लेकिन जुस्को प्रशासन पर कोई रेंग रहा है। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 10 तारीख को जुस्को के MD तरुण डांगा पर 353 के तहत मुकदमा दायर करेंगे। गैर जमानती वारंट निकलवा के उनको जेल के सिकजे में डालेंगे। किस अधिकार के क्षेत्र, क्या जिला प्रशासन ने उनको अनुमति दिया है कि उनको झारखंड सरकार ने अनुमति दिया है, वो बताने का काम करे कि अपने मन से उन्होंने यह रोड को बंद किया है। अगर नहीं खोलते हैं 48 घंटा के अंदर तो हम लोग 10 तारीख को बिष्टुपुर थाना पहुंचकर उन पर मुकदमा दायर करेंगे 353 के तहत। देखिए, नागरिक सुविधा मंच का हम लोगों ने गठन किया है जमशेदपुर में। अभी वर्तमान में जो चल रहा है जनहित का काम, हर जगह विरोध किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि भी उसमें सहभागी कहीं ना कहीं बन रहे हैं अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि टाटा स्टील जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है जनहित का काम करने के लिए, इसके जो भी संस्थापक या जन्मदाता रहे हैं, जनहित को प्रमुखता के साथ उन्होंने प्रमुखता दी है और उसका काम भी किया है। लेकिन अभी इधर कुछ वर्षों में टाटा स्टील के पदाधिकारियों के द्वारा पता नहीं क्यों जन विरोधी कार्य किया जा रहा है। अभी पिछले कुछ वर्षों में बारी मैदान को बंद कर दिया गया, लगा कि चलो ये एक कंपनी का विस्तारीकरण हो रहा है, जनता उसमें सहयोग की। अलग से एक बारी मैदान बना के दिया गया, लोगों को लगा कि चलो ठीक है। बारी मैदान का सिर्फ बोर्ड लगा है, वहाँ कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होता है। कंपनी अपने ठेकेदार के कर्मचारियों के साइकिल स्टैंड के रूप में उसका व्यवहार कर रही है, उपयोग कर रही है। तो ये उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। आज जो इस जमशेदपुर में एक समस्या आई है कि जुबली पार्क गेट और जुबली पार्क रोड को जो बंद किया जा रहा है या किया गया है, इसे खुलना चाहिए। और इसके लिए अब ये जो समिति बनी है नागरिक सुविधा समिति, ये प्रयास कर रही है कि मैंने ऐसे जो सिस्टम आज तक रहा है कि टाटा स्टील या टाटा से संबंधित जितने भी लोग ये रहे विभाग, वो सभी जन सुविधाओं की बढ़ोतरी में काम करते रहे हैं। वर्तमान में टाटा स्टील या टेल्को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके और इस गेट को खोले, अन्यथा हम लोग रतन टाटा को भी पत्र लिखने वाले हैं इस विषय पर कि जो जन सुविधाएं थी वो आज कम की जा रही है और इससे जनता जो है वो आंदोलित हो रही है। इससे टाटा की छवि खराब होने वाली है, टाटा स्टील की छवि खराब होने वाली है और ये पूरे हिंदुस्तान में टाटा स्टील हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का चीज़ है। तो इस पर तुरंत वे कार्रवाई करेंगे जिससे कि जन सुविधाएं बहाल हो सके। साथ ही साथ टेल्को का थीम पार्क भी आज बंद पड़ा हुआ है, उसमें भी ताला लगा है। वहाँ के लोग भी कल आए थे मेरे पास में,
तो वहाँ का भी ताला खुलना चाहिए, क्योंकि वहाँ जनता की ज़रूरत है। जनता की ज़रूरत के लिए वो थीम पार्क बना था, वहाँ के लोगों के लिए। तो उसे बंद रखने का अब कोई औचित्य नहीं है, जबकि सभी पार्क वगैरह, मॉल वगैरह सब खुल गए थे। तो इस स्थिति में थीम पार्क को भी खोला जाए, जुबली पार्क का गेट खुलना चाहिए, और ये नौबत ना आए कि जन आंदोलन खड़ा हो, इससे टाटा की प्रतिष्ठा को आंच आएगी। तो हम लोग चाहेंगे कि टाटा प्रबंधन हठधर्मिता छोड़ करके नेगोशिएबल बात करे और समस्या का समाधान खोज करके और यथासंभव हो सके इसे पार्क को के रोड को। सुवर्णरेखिक परिवार के सदस्य सुशांत बाला, जिनके पिता टीएमएच अस्पताल में एडमिट है और उन्हें अचानक 1 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ी, जिसके बाद राजीव भूइयां को इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने आमारकार भाषा आमारकार गर्व फेसबुक ग्रुप में पोस्ट डाला। यह पोस्ट देखकर शांतनु नायक ने रिप्लाई किया और सक्रिय सदस्य होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए राजीव भूइयां के साथ जमशेदपुर ब्लड बैंक में जाकर 1 यूनिट रक्तदान किया। जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद की इकाई बजरंग दल के द्वारा लव जिहाद के बढ़ते मामलों के खिलाफ जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिला प्रशासन से इसे रोकने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि जमशेदपुर शहर में लव जिहाद के मामले इन दिनों बढ़ गए हैं। कदमा इलाके में विगत दिनों हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया गया था और अब तक उसे खोजे जाने की दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के सह पर इस तरह के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने में नाकाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन इस तरह के लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हिंदू समाज आक्रोशित होगी और उग्र आंदोलन करेगा। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, राजनीतिक करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजे बोल के दीजिएगा मुन्ना जी। हाँ भैया बताइएगा जब जो क्या किया गया अपन। हम सब देख रहे हैं कि विगत कई दिनों से जमशेदपुर शहर में लव जिहाद चरम सीमा पर है। हिंदुओं लड़कियों की सुरक्षा जो है बहुत ही संदेहास्पद हो गई है। प्रशासन भी इस पर मौन है और कुछ राजनीतिक दल के लोग भी लव जिहादियों का संरक्षण देते हुए उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। मैं प्रशासन से स्पष्ट रूप से बजरंग दल तरफ से मांग करता हूं कि इन जिहादियों को, लव जिहादियों को चिन्हित करके जेल के अंदर डाला जाए और वैसे जो लोग लव जिहादियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं उनकी भी जांच किया जाए, क्योंकि वे लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो लड़का अपहरण करके लड़की को कहाँ रखा गया है। हाल ही के घटना जो कदमा क्षेत्र की है, अभी तक वो लड़की अपने माँ बाप के घर नहीं आई है। अभी तक लड़की को प्रशासन बरामद करने नहीं सका है। यह बहुत बड़ा संदेह का दृष्टि रखता है। आज झारखंड सरकार भी इन लव जिहादियों के प्रश्रय दे रहा है। विधानसभा में आपका हज नमाज के लिए रूम आवंटित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदू लड़कियों का अपहरण हो रहा है धर्मांतरण के लिए। इस पर झारखंड सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मौन है यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रशासन भी मुख्यमंत्री के इशारे पर कार्य कर रहा है। इसीलिए प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तरफ से स्पष्ट या हम सब दिशा निर्देश देते हैं। ऐसा हम सब उनसे आग्रह भी करते हैं कि हिंदुओं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि समाज में एक सद्भावना का माहौल बने, वरना हिंदू समाज में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और बजरंग दल हम सब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और सड़कों पर उतरेंगे। यह आज बहुत दिनों के बाद हम सब सहते सहते सुनते सुनते आए हैं कि अभी तक वो लड़की नहीं आई है। उस घर की स्थिति क्या होगी जिस घर की लड़की को अपहरण करके ले गया है कोई? उसके माँ बाप कैसे रह रहे होंगे? इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता जो है जिला प्रशासन के ऊपर है। इसीलिए बजरंग दल प्रशासन से मांग करता है कि उसको जल्द से जल्द लेकर आए और उसके माँ बाप के सुपुर्द। आखिरकार बीते 18 महीनों से बंद पड़ी झाड़ग्राम धनबाद मेमू लोकल का परिचालन मंगलवार से शुरू हो गया। सांसद विद्युत वरण महतो के प्रयास से यह संभव हो पाया है।
मंगलवार को जब यह ट्रेन गालूडीह रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के गालूडीह मंडल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ट्रेन का स्वागत करते हुए ट्रेन के पायलट और गार्ड को माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर धन्यवाद दिया। मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री हराधन सिंह, मंडल अध्यक्ष अमरदीप शर्मा, स्वपन पाल, विश्वजीत पंडा, विकास भगत, हीरालाल महतो, शंकर कर्मकार, विमल अग्रवाल, शिव गोप, विवेक अग्रवाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको यह बता दें कि सांसद के प्रयास से मंगलवार से हावड़ा टाटा स्टील स्पेशल को भी शुरू कर दिया गया है। चाकुलिया शहर के KNJ उच्च विद्यालय और मनोहरलाल उच्च विद्यालय +2 में मंगलवार को मैट्रिक की संपूरक परीक्षा आयोजित की गई। मंगलवार को हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय की परीक्षा ली गई। इस दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। चाकुलिया पुलिस ने बीते 22 अगस्त की रात सतकठिया गांव के समीप खेत से डीजल सेलो पंप चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। यह पंप सतकठिया गांव निवासी प्रहलाद महतो का था। बीते करीब 2 दिनों से थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास, पुलिस अवर निरीक्षक अभय कुमार सिंह और सहायक अवर निरीक्षक पीताम्बर मंडल इस चोरी मामले का उद्भेदन करने में लगे हुए थे। मंगलवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप टोप्पो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस चोरी कांड का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में शहर के मिस्त्रीपाड़ा का रहने वाला जयदेव दास उर्फ बूढ़ा को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरी हुई पंप के साथ चोरी में शामिल एक की पिकअप वैन को भी जब्त किया है। पिकअप वैन श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र के राजावासा गांव के एक व्यवसायी की है, जिसे आरोपी जयदेव भाड़े पर लेकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। आपको यह बता दें कि इसके पूर्व भी जयदेव चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। रुपेश को विभाग में तो थाना पे आए थे और एक लिखी का आवेदन दिए थे कि इनके खेत से जामरोल से इनका डीजल पंप चोरी हो गया। घटना की तिथि है 22/8/21। इसमें मतलब 379 धारा 379 के तहत केस दर्ज किया गया था तथा वादी के द्वारा बताया गया था कि एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी जिसका नंबर फन्ना मेरे साथ था कि मतलब उसी गाड़ी के चालक द्वारा उनके खेत से डीजल का पंप चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना के ऑफिस और पिकअप वैन का जो नंबर मिला था उनको चेक किए। उसके बाद उनके ड्राइवर को पूछताछ किया गया। पूछताछ के विषय में बताया मतलब वो दिन जामरोल खेत से डीजल पंप द्वारा चोरी कर लिया। इसमें क्या क्या जब्त किया गया है सर? इसमें एक पिकअप मतलब जो यूज़ किया था एक पिकअप वन और दूसरा जो चोरी किया था डीजल पंप। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर इसमें? भाजपा नेता सरोज महापात्रा की पहल पर बेंद गांव के कृष्णेंदु साव के 26 वर्षीय दिव्यांग पुत्र मलय साव को बीते 14 महीने का बकाया पेंशन का भुगतान हो गया है। आपको यह बता दें कि बेंद गांव निवासी कृष्णेंदु साव का 26 वर्षीय दिव्यांग पुत्र मलय साव को बीते 14 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा था। इसकी जानकारी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष
सह बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी सरोज महापात्रा को दी गई। सरोज महापात्रा ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विभाग के जिला पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार से मुलाकात कर बंद पेंशन को नियमित रूप से भुगतान कराने की मांग की। दिव्यांग मलय साव के पिता कृष्णेंदु साव ने भाजपा नेता सरोज महापात्रा को मंगलवार को बताया कि मलय साव को बकाया पेंशन 14,000 रुपये मिल गया है। इसके लिए मलय साव के परिजनों ने भाजपा नेता को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया है। बीते 25 अगस्त को धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के तेतुलडांगा गांव निवासी तपन अधिकारी का पैसेंजर ऑटो सोनाखून के समीप से चोरी हो गया था, जिसे पुलिस के द्वारा 24 घंटे में बरामद करते हुए चोरी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं इस मामले में तीसरा आरोपी जमशेदपुर के बर्मा माइंस निवासी अमर बावरिया पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहा था। पुलिस ने मंगलवार को अमर बावरिया को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया कि इस मामले में बीते 26 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। NH 18 पर धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खरसती नदी पुल के समीप एक कंटेनर मंगलवार को अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बचा। इस दुर्घटना में ड्राइवर के सिर पर चोट पहुंची है। सूचना मिलते ही धालभूमगढ़ थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और ड्राइवर को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कंटेनर का ड्राइवर मोबाइल पर बात करते हुए कंटेनर चला रहा था, जिस कारण यह दुर्घटना घटी। धालभूमगढ़ प्रखंड अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया की सारंगासोल शाखा का 116वां स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। इस मौके पर शाखा के नए भवन में स्थानांतरित होने पर इसका भी उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन इस शाखा के पहले खाताधारक चित्तरंजन सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर अकाउंट्स होल्डरों के द्वारा केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सदानंद महतो, उप आंचलिक प्रबंधक अनुज कुमार अग्रवाल, LDM दिवाकर सिन्हा, बैंक ऑफ इंडिया धालभूमगढ़ शाखा के अतुल कुमार चौधरी, सारंगासोल शाखा के प्रबंधक नीलमणि, चाकुलिया शाखा के प्रबंधक दीपक कुमार, सत्य प्रकाश कुमार, चंदन कुमार यादव, मनीष वर्मा, जितेंद्र पांडा, अशोक कुमार, खोकन कुमार सीट, कुमार संजय कर्मकार, कार्तिक मुंडा, जयंत कुमार, पुजारी, दिलीप चक्रवर्ती समेत कई लोग मौजूद थे। भाई बैंक के स्थापना दिवस के दिन ही इस शाखा का भी स्थापना है या इस शाखा में भी आने का दिन है, तो एक साथ थोड़ा जोरदार समारोह का आयोजन किया करेंगे। दूसरी बात, बैंक ऑफ इंडिया 116 साल से लगातार आप लोगों की सेवा में तत्पर है, सर्वाइव कर रहे हैं। हम टिके हुए हैं मार्केट में और हमारा जो वर्कफोर्स है और आप लोगों का जो लगाव है और प्यार है, उसके भरोसे पे हम ये बोल सकते हैं कि आगे आने वाले सदियों तक हमारे साथ बना रहेगा। और ये विश्वास है और एक अपील है आप लोगों से भी कि आप हमारे मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक बने और बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, क्योंकि आपसे बढ़िया मेरे लिए विपणन जो मार्केटिंग बोलते हैं ना, बढ़ाने वाले लोग, मार्केटिंग करने वाले लोग, मेरे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप संतुष्ट हैं, 10 लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं या 10 लोगों को भेज सकते हैं। आपको कोई तकलीफ है, ये हमारे लिए कोई बात नहीं है। तो कोई भी इश्यूज हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हम में से किसी को, शाखा प्रबंधक है, यहाँ पे आंचलिक प्रबंधक, आंचलिक प्रबंधक, ADM साहब है, किसी को भी आप बताएं, हम सब तुरंत आप उसका समाधान करेंगे।
या फिर आपको बता देंगे कि कितने समय के अंदर उसका समाधान आपको दिया जा सकता है, ताकि रोष या कोई तरह का तकलीफ वाली बात नहीं हो। आपस में एक भरोसा है और बैंक जो है भरोसे का कारोबार करता है। ठीक है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद कि आप इस अवसर पे आप हमारा साथ दे रहे हैं और ढेर सारी आने वाले दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैनेजर साहब को और पूरी टीम को। बहरागोड़ा प्रखंड के खंडामौदा केसीसी संस्कृत विद्यालय में मंगलवार को मनोज बेरा की अध्यक्षता में एसएमसी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक सच्चिदानंद सतपति ने किया। मौके पर विद्यालय के बच्चों को शौचालय के संबंध में स्वच्छता और रखरखाव से संबंधित जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। इस दौरान एक चित्रांकन प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रियंका बेरा प्रथम और हृदय कुमार बेरा द्वितीय स्थान पर रहे। दोनों ही विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद विद्यालय की साफ सफाई कर पौधारोपण किया गया। मौके पर देवजीत भगत, प्रियलता भगत, ममता बेरा, उषा रानी बेरा, राजकुमार भगत, मानस पोलाई, खुशी बेरा, प्रियंका बेरा, लोकेश बेरा, असीत बेरा समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने मल्ल छत्र और दंड छत्र माझी जाति के लोगों को एससी में शामिल करने को लेकर विधानसभा सत्र के शून्यकाल में प्रश्न उठाया है। विधायक ने विधानसभा में यह बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 40 से 45 हज़ार की आबादी वाली मल्ल छत्र और दंड छत्र माझी जाति के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। वह सामाजिक विकास की यात्रा में काफ़ी पीछे खड़े हैं। उनके लिए आगे बढ़ पाना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए आसन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मंगलवार को संदीप मुरारका के द्वारा लिखित शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में उन आदिवासी हस्तियों की जीवनी लिखी है जो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं। यह पुस्तक 3 भागों में लिखी गई है और यह अंतिम संस्करण है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, संदीप मुरारका, संतोष अग्रवाल और मुकेश मित्तल मौजूद थे।